हमारा घोड़ा कमजोर है, घुटने टेक गया। चना चना देना पड़ेगा इसको। शिव है ना, मजा आया। इधर चल रही है अपनी मटर की छिलाई। और हाय हाय, ये है हमारी शिवी, और शिवी छील रही है मटर। कितनी छीली बेटा, कितनी छील दी? दिखा दो सारी। ओए होए, शिवी छील रही है मटर, और उधर भाई पहले मटर छील रहे थे और अब टमाटर छील रहे। और इधर कुक्कू बेटा बना रहे रोटी। आज ये प्लेन रोटी, क्योंकि सब्जी ऑलरेडी हमारी शाम की काफ़ी बची हुई है। आ चुके थे थोड़ा ऊपर आराम से। अब देखो यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है ना भाई नज़ारा। पूरी लेक दिख रही है, पूरा मंदिर दिख रहा है, और इधर लिखा हुआ है जय ऋषि पराशर, है ना। हाँ हाँ। ये दिन में 3-4 चक्कर लगा देता था। अच्छा। वैसे ये 6-6 महीने में भी एक चक्कर लगाता कई बार। अच्छा, ऐसा क्यों? वही उस टाइम कोई नहीं था देखने वाला, शांत थी जगह पूरी। अच्छा, हील हो रही थी, सारी नेचर हील हो रहा था अच्छा उस टाइम। सिर्फ जो पुजारी वगैरह है वो बताते हैं कि दिन में 3-3 राउंड लगाए हैं। अच्छा अच्छा। तो भाई ये गोला देख लो, और ये हर बार अलग जगह मिलता है हमें। तो भाई फिलहाल बैठे हुए हैं बोन फायर पे। उधर अपने वकील साहब कुछ नया निर्माण कर रहे हैं, पर हमने कसम खा रखी है कि इस आग का है ना 1 इंच भी धुआं वकील साहब की गाड़ी से दाएं बाएं ना जाए, सीधा अंदर से पार होना। सीधा अंदर से पार होना चाहिए। नगमा है मौजों की रवानी है, सबको हुए मेरे निरारम से बेगानी मैं बेली में मस्तानी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों सुबह के बज चुके 6:30 और हम उठ चुके हैं, अपने नित्य कार्य को निपटा चुके हैं, और अब आराम से भाई धूप का मजा लेने लगे हैं, क्योंकि यहाँ धूप बहुत जल्दी आ जाती है। आप ये देखिए 6:30 हुए और सूरज कहाँ चला गया है, और इधर हमारी सारी गाड़ियाँ। और अब यहाँ का माहौल आपको दिखाते हैं। रात को तो अंधेरा हो गया था तो इतना ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए। भाई गुड मॉर्निंग। वकील साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी जी। देखो भाभी वगैरह सारे टाइम से उठे। हमारे पास लेट उठने वाले बहुत हैं, वो सो रहे हैं अपनी गाड़ियों में। उनको जगाने के लिए सुबह सुबह कुछ ना कुछ भजन कीर्तन करना पड़ेगा हमें। और ये देखो भाई नज़ारे, ओए होए होए, क्या जगह है यार। पर है ना इसमें थोड़ा सा अभी है ना, ये देखो हल्के हल्के अब धूप आ रही है ना तो क्लियर दिखेगा, नहीं तो क्या हो रहा है बिल्कुल फोगी फोगी सा हो रहा है। स्नो पीक्स तो ये देखो ना, पूरी हिमालयन रेंज दिखती है यहाँ से, वो बैक में पूरी, और इधर भी। पर इधर अब आ गई धूप। तो वापस चलते हैं अपनी कैंपिंग साइड में और देखते हैं कुछ चाय ठंडा गरम का जुगाड़। और फाइनली हमारी स्वीटी भी उठ चुकी है। गुड मॉर्निंग स्वीटी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्वीटी। शोर क्यों मचा रखा है? गुड मॉर्निंग भाई, टाइम हो चुका है, आप लेट हो। अच्छा अभी हमारा खलीफा नहीं उठा, चुप हो जाओ सभी सुबह सुबह। तो भाई आई धारा बनने लग गई अपनी चाय। सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय पियेंगे, और चाय पी के मस्त। और भाई भाभी इकट्ठे ही रहते हैं, एक ही साथ चाय भी बनानी तो इकट्ठे ही बनानी है। एक बंदा नहीं होता, खाना बनाना तो इकट्ठा ही बनाना है। और दीपक भाई ने भी अपने झंडे गाड़ दिए हैं, वो देखो लग गए। और सुबह सुबह मस्त माहौल। सूरज देखो भाई क्या मस्त लग रहा है, पर इसमें प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा। 1 मिनट रुको, कोशिश। देखिए दोस्तों सामने जो आपको दिख रहे हैं ना बहुत छोटे छोटे घर जो दिख रहे हैं ना, ये है प्योर मिट्टी के और घास डाली हुई है भाई। ये है एग्जैक्टली यहाँ का, मतलब जो ओल्ड स्टाइल घर था ना वो, वहाँ चल रही है भेड़ें। और बढ़िया भाई यहाँ पे आप देख सकते हो ना, मतलब जो पुराना कल्चर है ना वो अभी भी जिंदा है। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है भाई यहाँ से ऊपर से खड़ा हुआ जब देख रहे हैं ना, बढ़िया मज़ेदार एकदम। और दिन में देखते हैं, दिन में उड़ाएंगे ड्रोन वगैरह, फिर दिखाते हैं आपको यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, क्योंकि यहाँ से ना बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा, फोगी फोगी सा है पूरा का पूरा माहौल। चाय हो गई रेडी, इधर भाभी वगैरह कर रही हैं सर्व, और पंजाबी मग्गे से आ रही है चाय आज। तो पंजाबी स्टाइल की चाय पियेंगे आज, और आराम से यहाँ बैठ के लेते हैं नेचर का मज़ा। तो भाई सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की हो गई तैयारी, और शिव बाबा भी उठ गए हैं।
हेलो चिबू, कैसा है बच्चू? बोल ताऊ, ताऊ, ताऊ। राधे राधे बोलो। राधे राधे। और उधर कुक्कू बेटा भी उठ चुके हैं, सब मस्त हो गया इधर काफी देर से अपना आराम से। और भाई देखो इसमें फोन में तो ऐसा लग रहा है जैसे ग्रीन गार्डन नहीं होता, जैसे अपने ही घर के गार्डन में बैठे हुए हैं आराम से। अब ये ग्रीन हो गया। राधे राधे, हाँ ले ली भाई तेरी राधे राधे ले ली, लिख दी है तेरी राधे राधे, ठीक है। और अब करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी, फटाफट ब्रेकफास्ट बनाते हैं, खाते हैं और फिर जाएंगे टेम्पल ना। हमारा घोड़ा कमजोर है, घुटने टेक गया। चना चना देना पड़ेगा इसको। चिऊ है ना, मजा आया। कुछ नहीं होगा। ए मार मार घोड़े को, चाबुक मार, चाबुक चाबुक मार, चाबुक फटाफट, तब चलेगा घोड़ा। अरे भाई अब कहाँ पे क्या बनना शुरू हो गया है। और इधर भाभी जी कर रही हैं कटिंग। क्या बना रहे हो भाभी जी आज? ये पोहा बना रहे हैं। अच्छा पोहा बन रहा है, तो ये पोहे की तैयारी चल रही है। वकील साहब पोहा बना रहे हैं, तो इनका भी देखते हैं, चेक करते हैं क्या बनता है। कुक्कू बेटा क्या बना रहे हो? हम आपके लिए रोटी बना रहे हैं। अरे वाह 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 बेटा वाह। चावल नहीं, हमने खाई तो सही शाम को भी रोटी, पर वो तुम्हारी ही थी। तो अभी भाई भी किचन यहाँ लगा रहे। तो भाभी जी क्या बन रहा आज? रोटी एक दो जगह रोटी बन रही। अच्छा मिक्स दोनों मिलके बना रहे, उधर दो वो मिलके बना रहे, तभी तो हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो भाई साहब वहाँ पे कर रहे हैं बढ़िया वीडियो। और ये देखिए अब नज़ारे सुबह सुबह, अब थोड़ी सी धूप निकली है ना तो चमक रहा है। ये देखो चारों तरफ। तो जो लोग हमसे नए जुड़े हैं उनको बता देते हैं, हम करते हैं कार कैंपिंग। ये है हमारा रूफटॉप टेंट। हमारी गाड़ी में नीचे सोने का भी सेटअप है और पीछे है प्रॉपर किचन। और हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं हिमाचली कपल। एक्चुअल में पहले इन्होंने हिमाचली कपल लिखा था, लेकिन इनको बाद में समझ में आया कि यार हिमाचली कपल तो नहीं है ये, कहीं ना कहीं मिक्स तो है कुछ ना कुछ। तो इन्होंने फिर हिमाचली ट्रैवलर कर दिया। अब इधर चल रही है अपनी मटर की छिलाई। और हाय हाय, ये है हमारी शिवी, और शिवी छील रही है मटर। कितनी छीली बेटा, कितनी छील दी? दिखा दो सारी। ओए होए, शिवी छील रही है मटर। और उधर भाई पहले मटर छील रहे थे और अब टमाटर छिल रहे। और इधर कुक्कू बेटा बना रहे रोटी। आज ये प्लेन रोटी, क्योंकि सब्जी ऑलरेडी हमारी शाम की काफ़ी बची हुई है। तो अभी आराम से करेंगे ब्रेकफास्ट और उसके बाद जाने वाले हैं हम प्राशर लेक। तो प्राशर लेक इस साइड में लगभग 1 किलोमीटर, यहाँ से जाएंगे बाय वॉक। ये देखिए भाई को कुछ मिल नहीं रहा, शायद कुछ ढूंढा जा रहा है। चोपर ढूंढ रहे आप? चोपर मैंने देखा था। कुक्कू बेटा ने हमें दिया धोखा, क्योंकि हमें बताई गई थी कि रोटी बनाई जा रही है और इधर पराठे बनाए जा रहे हैं। पीछे से बना के खा रहे हैं, पीछे से बना के खा जाते हैं पराठे। भाई इधर है ना, पता क्या है, मजाक में कुछ भी चलता है, पर भाई खाना सभी मिल के ही खाते हैं इकट्ठे। ये देखिए इधर हमारे भाई भाभी ये अपने अलग ही लेवल पे लगे हुए। लेवल ही अलग बना रखा है इन्होंने अपना, बढ़िया मस्त। शाहरुख खान और कभी सुनील शेट्टी वाले पोज अलग अलग दिए जा रहे। और शिवी ले रही है सबसे ज्यादा मजे। शिवू कहाँ है? पढ़ाई कर रही है। ओहो, शिवी तो लेटी लेटी बस याद कर रही है। भाई पढ़ाई पूरी हो जाएगी इसकी अभी, आज ही है बेटा। एग्जाम कब के है फिर? तो अब हमने जला दिया अपना म्यूजिक, आराम से सुनेंगे यहाँ बैठ के म्यूजिक, बढ़िया ब्रेकफास्ट करके मजे मजे। दोस्तों ये होता है एक पंजाबी का दम। धीरे धीरे इनको इनकी किचन से फेंक के अपनी किचन पे भेज दिया है और खुद उनकी किचन पे पूर्णतः काबू कर लिया गया है। 100% ऑक्यूपेशन। भाई ये क्या हुआ? आप इधर आ गए। क्या करें अब, गुलाम हो गए। तो भाई ऐसे शिफ्ट होता रहता है भाई। अब उधर रोटियां बन रही थी, तो रोटियां बन के गर्म हो गई है और बस अब खाते हैं सुबह सुबह और निकलते हैं। भाई इधर नीचे बना रहे चाय। देखिए भाई फाइनली ब्रेकफास्ट की हो गई तैयारी। इधर से पोहा, हाँ बिल्कुल बाद में दो, इधर दाल, इधर चाय। और ये देखो शिवू बेटा
उधर सब्जी सर्व कर रहे। और ये सब्जी दो सब्जियों से मिलके बनी है। एक मिक्स वेज था और एक आलू मटर थी, तो इनको सबको मिक्स करके सब के लिए हो गया। और इधर से लेंगे पोहा थोड़ा और फिर चलते भाई, फटाफट करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। शिवू तो ऑलरेडी कर चुके। शिवू हाय करो, ए शिवू हाय। देखो ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट सभी का हो चुका है, हम करके उठ चुके हैं और अभी भाई बचे हुए हैं, बस वो भी ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर करेंगे यहाँ से चलने की तैयारी सीधा अपना ऊपर मंदिर पे जाएंगे, लेक पे जाएंगे, परासर लेक पे, और फिर आके फिर करेंगे अपना लंच एंजॉय। चाल निकाल दिया अपना कबूतर और देखते हैं कबूतर क्या दिखाता है, आसपास का एरिया कैसा है। ये देखिए इसको कर दिया रेडी, अब इसको करते हैं यहाँ से फ्लाई और दिखाते हैं आपको कुछ खूबसूरत नज़ारे। हम कल लेके आए थे उधर से ऊपर से टूटी हुई, उसको अब कटिंग कर रहे हैं रात के लिए, ताकि रात को इसको ढंग से जलाया जा सके। और हमारे हथियार लगे हुए हैं, ये देखो बहुत भयंकर तरीके से। और बोन फायर के लिए लकड़ी मिल गई है। हाँ, बोन फायर के लिए हमें लकड़ी मिल चुकी है और अब हम इसको करेंगे कटिंग, इसके टुकड़े करेंगे, टुकड़े करेंगे। और कल भी भाई पूरी रात जली है हमारी बोन फायर लेट तक। और अभी फिर शिवू, ओए शिवू, शिवा पीछे हो, क्या कर रहा है, घूमी कर रहा है। हाय गाइस, बहुत मुश्किल से चढ़े हैं इतने। ये तो बहुत, ये देखो काटना बड़ी मेहनत है साले, इसमें मेहनत लगेगी। ये दोस्तों परासर तक बस भी आती है, ये देखो अब हिमाचल रोडवेज की, पर लोग लिमिटेड ही आते हैं यहाँ पे। तो अभी ये देखो इधर आ गए और ये यहाँ से फटाक से जाएगी और ये 1 किलोमीटर बचा हुआ है, हम तो यहाँ से पैदल ही निकल जाएंगे। ये देखो यहाँ पे अपना अब सेटअप थोड़ा सा क्लोज कर देंगे, क्योंकि अब जा रहे हैं ना, तो जो चीज़ें अंदर रखने की उनको अंदर रख देंगे और जो चीज़ बाहर रहनी है वो बाहर रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। निकल रहे हैं यहाँ से। एक जो लोग ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं कर सकते थे वो चले गए गाड़ी में, और मैं, दीपक भाई और पाजी चलेंगे वॉक करके पैदल। तो आराम से निकलते हैं अब धीरे धीरे करके, इधर से ऊपर जाएंगे और ऊपर से सीधा रास्ता है। आप आते हो ना तो कम से कम 1-2 नाइट तो यहाँ स्पेंड करो, तभी मज़ा है यहाँ पे रहने का। कि जो नेचर है, व्यू है, बहुत ही सुंदर ज़बरदस्त है, पर उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ना टाइम देना पड़ेगा। अब हमने आज पूरा दिन इसी चीज़ के लिए रखा है कि आराम से यहाँ घूमेंगे फिरेंगे और उसके बाद रात को यहाँ डिनर बना के आराम से सो जाएंगे। तो ये देखो भाई, ये है हमारी कैंपिंग साइड और कितना नाइस एंड क्लीन एरिया है ना दोस्तों। सामने दिखने लग गया है पराशर, वो है पराशर का एरिया। और ये देखो भाई इधर क्या ब्यूटी है। और हमारी गाड़ियाँ छोड़ा है हम बहुत पीछे, तो ऐसे ही खुली पड़ी हुई है भाई, तो इतनी कोई टेंशन होती नहीं है। हिमाचल में खुली हुई पड़ी रहे तो कोई छेड़ता नहीं है धीरे सी। तो अब जाएंगे आराम से उधर। भाई थोड़ा सा है ना दीपक भाई, थोड़ा सा जल्दी आ गए ना, एक महीना, नहीं तो जो ग्रीन होती है ना, जो लैश ग्रीन, 20 दिन का भी फर्क होता ना भाई। हाँ 15-20 दिन में बढ़िया हो जाएगा एकदम पूरा। अभी देखो कलर तो आने लग गया हल्का हल्का, ग्रीन और वो उसके कलर का मैच सा हो रहा है। ये बर्फ पड़ गई थी ना, बर्फ़ पड़ गई, इस कारण थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेट तक बर्फ़ गिरी अब की बार। ये देखो भाई, ये इधर भी कुछ बनाया हुआ है, शायद वॉशरूम टाइप में है, पता नहीं, पर ये बंद है। ये शटर क्यों है भाई? तो पता नहीं, शटर है तो इसका तो कोई दुकान होगी, फिर तो दुकान हो सकती है फिर तो, क्योंकि वॉशरूम तो ऊपर बना दिए मेरे ख्याल से, नहीं वो बने हुए ना मेरे ख्याल से, वो बनाए हैं। ये भी कुछ नहीं, ये कुछ टंकी तो है, पर हो सकता है कुछ रेस्टोरेंट या कैफे टाइप में बंदे ने कुछ बनाया हो। है तो ये टॉयलेट, पर ये बंद है आगे, इसलिए टॉयलेट तो कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ लेनी होगी। ना ये वॉशरूम ही है, वैसे बना दिया इन्होंने। हाँ, ये किसी का फिक्स्ड वो है
स्ट्रक्चर ये एक पीछे उधर है, एक इधर है। ये दुकान मेरे ख्याल से अलग है इसमें, वो टेक एंड केयर भी कर ले और अपना छोटा मोटा सामान भी लगा ले। और भाई ये रास्ता सीधा जाता है पनारसा, पनारसा नीचे उतरता है। मैं और दीपक भाई गए थे एक बार, बड़े परेशान हुए। दीपक याद है भाई? टोटल ऑफ रोड, बहुत बुरा हाल। हाँ देखो ये बनाया हुआ एक्चुअल में ये है पूरा, ये फाड़ दिया भाई लोगों को, पता नहीं क्या चुल होती है। इधर टेम्पल है, इधर लेक है और ये ऊपर तक वो एरिया वो जो सामने दिख रहा है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं भाई। अब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी भाई। हाइट पे पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, और यहाँ से अब नीचे उतरना। तो ये सामने जो गेट लगा हुआ है ताकि भाई जानवर वगैरह ना घुसे इसमें, इसको पूरा कवर कर दिया। पहले कवर नहीं था ये, तो अब धीरे धीरे जाएंगे अंदर और आपको दिखाते हैं परासर लेक। नज़ारे देखिए भाई क्या गजब है ना, मतलब एकदम दिल खुश नज़ारे हैं। तो अब चलते हैं अंदर, सीढ़ियाँ चढ़ के निकल जाते हैं। ये देखो वो सामने है, दिखना शुरू हो गया है मंदिर। तो अब आने वाला है मज़ा। नज़ारे है ना, अब की बार तो अलग ही दिख रहा है कुछ। और अब की बार भाई ये है ना, हर बार हमें कहीं ना कहीं चेंज मिलता है। दीपक भाई पिछली बार तो ये उस साइड में था ना, उस साइड में था, और अब की बार ये बिल्कुल कोने में आ गया है। तो ये गोला जो है ना ये सरकता रहता है भाई। तो अब चलते हैं धीरे धीरे नीचे, और नीचे चल के आपको दिखाते हैं मंदिर। बहुत ही सुंदर है, इसका एक लेंगे परिक्रमा। और देखो फिशेस, फिश देखो भाई कितनी दिख रही है दीपक भाई। फिश देखो, फिश अलग से ही। जब तक कुकू बेटा वगैरह और वो संजय भाई वगैरह सारे पहुंच गए हैं, तो अब चलते हैं नीचे। नीचे पहले करते हैं मंदिर में दर्शन और फिर निकलते हैं आगे। तो ये देखो दीपक भाई कुछ बता रहे थे। दीपक भाई क्या बता रहे थे? कोरोना काल में हाँ ये जो है ना हाँ आइलैंड सा, हाँ ये दिन में 3-4 चक्कर लगा देता था। अच्छा हाँ, वैसे ये 6-6 महीने में भी एक चक्कर लगाता कई बार। अच्छा, ऐसा क्यों? वही उस टाइम कोई नहीं था देखने वाला, शांत थी जगह पूरी, अच्छा हील हो रही थी, सारी नेचर हील हो रहा था अच्छा उस टाइम। सिर्फ जो पुजारी वगैरह है वो बताते हैं कि दिन में 3-3 राउंड लगाए हैं अच्छा अच्छा। गोले में। तो भाई ये गोला देख लो, और ये हर बार अलग जगह मिलता है हमें। और बरसात में इसका पानी नहीं बढ़ता और सूखे में कभी सूखता नहीं, एक जैसा ही रहता है इसका पानी भाई। हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है बस। देखो भाई पूरा प्राचीन मंदिर बना हुआ है और बिल्कुल काटकोनी स्टाइल से, पत्थर और लकड़ी से ही बना हुआ है। ये आप देखोगे ना, नज़दीक से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो बिल्कुल इसके अंदर यहाँ कमरे भी हैं रहने के लिए, जो आते थे पहले रहने के लिए कमरे भी थे, सब कुछ है। और अब तो ये स्पीकर वगैरह लगा दे, नहीं तो पहले पूजा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होती थी। और यहाँ पे 2-3 घर भी हैं जो लोग इनके पुजारी है टेक एंड केयर करते हैं उनके। तो काफ़ी सुंदर मंदिर है भाई, और इस लेक की तो परिभाषा ही अलग है। स्नान घर वगैरह अगर आप नहाना चाहते हो, नहा के जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। यहाँ सराय वगैरह है बढ़िया, और आज काफ़ी भीड़ लग रही है। तो शायद कुछ ना कुछ, या तो छुट्टी के कारण या फिर हो सकता है डेज़ होते हैं ना कुछ ऐसे अल्टरनेटिव डेज़ की जिसमें लोग मंदिर ट्रैवल करते हैं। तो अंदर देखोगे काफ़ी भीड़ है। चलते भाई मंदिर के अंदर, और इसको ये कर देते हैं यहीं पे बंद, और अंदर आपको दिखाते हैं कुछ। बहुत ही प्यारा मंदिर है, एक बहुत सुंदर। और एक देखो आप पुराना, पूरी लकड़ी से बना हुआ है। दूर ऊपर तक आप देखोगे लकड़ी ही यूज़ हो रखी सिर्फ। है भाई पराशर ऋषि का टेम्पल, वहाँ पे अपना आराम से मत्था टेका है, प्रसाद लिया है, और बहुत ही सुंदर। और दोस्तों हमारे पीछे जो दिख रहा है ना, ये है पूरी सराय। इसमें अगर आप आके रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। ये मंदिर परिसर के अंदर है, और कुछ बाहर भी है, तो आप बाहर भी रुक सकते हो और यहाँ पे भी। और पहले जब आते थे तो यहाँ रुकते भी थे। ये देखो लिखा हुआ है इस पर, सराय की स्वच्छता में सहयोग दे, सराय में मादक पदार्थ लाना व प्रयोग करना सख्त मना है, सराय में शांति का परिचय दे तथा अच्छे सवर का प्रयोग करें। और ये रूम्स मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल है, नीचे गद्दे, ये देखो आपको दिखा देता हूँ। ये नीचे बस मैट वगैरह डाले हुए, इसी में आप आराम से रह सकते हो। थक गए हैं भाई, शिवी भी थक गई, और शिवी भी थक के बैठ गई है, और कान में लगा लिया शिवी ने फूल। शिवी बैठ गई। लो जी, क्या हुआ शिव बेटा, क्या थक गया? ये ना बड़े आदमी की तरह रिएक्ट नहीं करती। हाँ। ये देखो चल पड़ी, पता नहीं क्या सोचती है। दादू संभालने जा रहा है। मजा आ रहा है इसको। अरे जितने बंदे थे भंडारे की वेट में थे, आखिर में इनको प्रसाद भी नहीं मिला। और ये बेचारे अब मुश्किल से उठ के चलाए गए, धक्के दे दे के, जल्दी चलो
जल्दी चलो जल्दी चलो, टुन करते चलो, चलो शिवी टुन करो, आ जाओ आ जाओ, उठाते ताऊ ताऊ उठाएंगे, रुको टुन टुन करो। ओए 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 वो कर दिया शिव ने, टुन कर दिया शिव, है ना? कैसे करा टुन? यहाँ से अब चलते हैं थोड़ा सा इधर प्राशर तक, आई लव प्राशर लिखा हुआ है, वहाँ तक जाएंगे और वहाँ से वापस आ जाएंगे। वहाँ से दिखेगा एकदम सुंदर नज़ारा यहाँ का, प्राशर लेक का। वो तो लेट गई है यहीं पे, ये देखो, ये देखो दो हमारे मजबूत कैंडिडेट बगैर हम नीचे नीचे ही घूम लेंगे, ऊपर नहीं चढ़ते, बोला ऊपर तो बच्चे चढ़ते हैं। आ चुके थे थोड़ा ऊपर आराम से। अब देखो यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है ना भाई नज़ारा, पूरी लेक दिख रही है, पूरा मंदिर दिख रहा है और इधर लिखा हुआ है जय ऋषि पराशर। तो अब हम यहाँ से जाएंगे नीचे आराम से घूमते, इसका राउंड लगाते हुए ऊपर ऊपर और सीधा चले जाएंगे अपनी गाड़ियों के पास। थक गई थी शिवी के लिए हमने घोड़ा हायर कर लिया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, शिवी आराम से चल रही है। वो कह रही है भागी करने खुद। हाँ है शिवी, देखो तो। चलो चलो भागी करो फिर तो। ओए गिर गिर गया बेटा, जल्दी उठो। गुड, अब चलो भागी भागी करो अब। तो वो देखो हमारे दो शिकारी नीचे से ही चक्कर लगा दिया उन्होंने तो, पर इधर से नज़ारा काफ़ी सुंदर आ रहा भाई ऊपर से। और देखो पीछे दिख रही है स्नो पीक्स, देखो भाई अब चढ़ने के बाद अब दिख रहा है दूसरी साइड का नज़ारा, क्या गजब लग रहा है ना भाई। और नीचे देखो ये फूल परास के पेड़ कैसे लदे पड़े हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ तो लोग तोड़ने भी नहीं आते होंगे। और इधर देख लो ये दिख रहा है प्राशर लेक भी और मंदिर भी। तो अब यहाँ से फिर चढ़ेंगे ऊपर और फिर उतरेंगे नीचे, पर हवा बहुत तेज़ है भाई, तो उसके कारण थोड़ा सा मतलब वो फील होता है। तो हम आ गए देखो यहाँ से, वहाँ से घूमते हुए नीचे से ऊपर आ गए। दोस्तों एकदम कलर सा ही चेंज नहीं हो गया, उधर से तो अलग दिख रहा था पर इधर से अलग ही माहौल बन रहा है। और पीछे देखो आप स्नो पीक्स इधर, और पीछे क्लाउड, ओए होए क्या मैशअप आ रहा है ना, बिल्कुल एकदम मस्त। तो चलते हैं अभी भाई ऊपर, वहाँ जाएंगे, वहाँ से नीचे उतरेंगे सीधा और वहाँ जाके वहाँ से उस साइड में चले जाएंगे। वहाँ से दिख रहा है ये पूरा का पूरा एरिया, इधर से भी उधर तक और ऊपर तक। इधर दीपक भाई आ गए हमारे, दीपू कुकू शिवी शिवू शिवो, भागी करो भागी। और ये भाई जो लोग नहीं चढ़ पाते वो ऐसे नीचे से ही राउंड लगा के निकल जाते हैं, एक नीचे भी राउंड है एक ऊपर भी राउंड है। और इधर देखो भाई घर जो है, जो मज़ा यहाँ से आता ना बैठ के, वो कहीं भी ऐसे भी नहीं आएगा भाई। देखो भाई काफ़ी देर यहाँ बैठे, बढ़िया नज़ारों का लिया आनंद, और अब निकल रहे हैं सारे यहाँ से। तो अब चलते हैं हम भी धीरे धीरे। पर भाई इस एरिया में देखोगे आप ऐसे मतलब वो फूल दिखेंगे ना आपको, वो अलग ही, रेड कलर का जो फूल है ना, ये देखो कैसे भरे पड़े हैं इस जंगल में। तो आप चलते हैं भाई ऊपर, इस टाइप का कहीं घर मिले ना भाई मज़ा आ जाए, कोई किराए पे या जैसे मर्जी दे दे पर मिल जाए ना, दिल खुश हो जाए। यहाँ रहने का अपना ही सुकून है। ये हुए भाई ट्रैकिंग पे, और जो ट्रैकिंग नहीं कर पा रहे थे वो अपने आराम से नीचे बैठे हुए, तो वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। वो सीधा नीचे से ऊपर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, हाँ चल पड़े वो उधर से, वो देखो वो चल चुके हैं धीरे धीरे ऊपर। तो हम भी पूरा घूम के सीधा ऊपर ही मिलेंगे उनको। तो हम आ चुके हैं बिल्कुल टॉप में भाई, और इस एरिया से भी आपको दिखा देते हैं। हमने आपको चारों एंगल से दिखा दिया प्राशर ऋषि का, और यहाँ पे बनी हुई सराहा वगैरह जिसमें पहले लोग आते थे रहते थे। और मेरे ख्याल से प्याज व्याज भी उगाए हुए हैं, तो इसका मतलब अभी भी लोग रह रहे हैं। लकड़ियाँ वकड़ियाँ जिस हिसाब से है, पानी का कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं लोग तो रह रहे हैं यहाँ पे। पर अभी पानी आया नहीं है, तो हो सकता है ये सिर्फ गर्मियों में रहते हैं, क्योंकि अभी तो ठंड ज़्यादा है, तो अभी नहीं आए होंगे। जैसे ही थोड़ी सी और गर्मी होगी तो लोग आके यहाँ रहते भी होंगे। कि में आके देखो अजीब से ही पत्थर लग रहे हैं, पत्थर ही अलग है पूरे। ये देखो इधर पता नहीं किस टाइप से खड़ा हुआ है अकेला ही,
और इधर पत्थर ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज आके टकराई और पूरा टूट गया है। इधर देखो ये वाला, ये तो पत्थर ऐसा है जैसे ऊपर से गिरा है कुछ, क्योंकि जिस हिसाब से फटा हुआ है ना उस हिसाब से लग रहा है भाई। पता नहीं क्या हुआ होगा। कर्मा करके हम वापस आ गए वहीं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और अब हम नीचे उतरेंगे। जो गाड़ी वाले हैं उनको वहाँ जाना है और हम सीधा जाएंगे वहाँ। देखो भाई हमें पानी भरने के लिए कितना वो करना पड़ रहा है। ये उधर बैठे हुए हैं भाई वगैरह जो भरेंगे। बीच में से पाइप निकल गई तो उधर से दीपक गया, बीच में से पाइप जोड़ेगा और मैं यहाँ से करूँगा कनेक्शन, क्योंकि पानी है यहाँ पे और यहाँ से पहुँचाना है वो नीचे, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी है नीचे और वो 20-20 लीटर के कैन है। ऐसे हाथ से तो निकलेंगे नहीं, तो धीरे धीरे बस अभी कनेक्शन करेंगे और फिर भर देंगे इसको। देखो इतनी सारी मधुमक्खी आ गई भी 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 करती हुई, पता नहीं क्या हुआ। और ये पानी भी भाई निकल रहा है यहाँ से, वो नीचे से पानी भर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको 2 मिनट टाइट कर देते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं इसको, तब सही रहेगा। निकलेगा तो नहीं है, कितना ही कुछ हो जाए निकलेगा नहीं। तो बस 5-10 मिनट में भर ही जाएगा सारा। जो लोग भी परासर आना चाहते हो ना, तो सबसे बेस्ट टाइम होता है अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत ग्रीनरी होती है यहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। रास्ते बिल्कुल क्लियर है, सिंगल है बट साफ़ सुथरे हैं, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, कहीं कोई ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि रास्ते टूटे फूटे। तो अच्छा रास्ता है, साफ़ रास्ता। आप मंडी से भी आ सकते हो, कुल्लू से भी आ सकते हो। और नज़ारे यहाँ पे अब जैसे जैसे ग्रीन होता जाएगा ना, अभी तो फिर भी थोड़ी सी हल्की सी येलो शेड है ना, ये अभी 10-15 दिन के बाद ऐसा ग्रीन हो जाएगा, बिल्कुल टॉप क्लास, चारों तरफ लैश ग्रीन होगा। और भाई यहाँ पे जब बैठोगे ना आप तो जन्नत की तरह लगेगा। पानी भर चुका है हमारा और अब हम निकल जाएंगे यहाँ से पैदल, और वो आ जाएंगे उधर से घूम के गाड़ी में। तो अब धीरे धीरे निकलते हैं अपनी गाड़ियों की तरफ, क्योंकि भाई वहाँ पे भी कोई नहीं बैठा हुआ है और सामान पूरा ऐसे ही ओपन पड़ा हुआ अपना खुला। टोटल टाइम लगेगा यहाँ से भाई 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट में हम अपनी गाड़ियों के पास पहुँच जाएंगे। और वो देखो शायद वो भी वहाँ से निकल रहे हैं अब, तो वो हमसे 5 मिनट पहले पहुँच जाएंगे। इतना ही फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब हम पहुँचे थे तो ये भी बस चढ़ ही रहे थे और हम भी चढ़ के ऊपर पहुँच गए थे। तो दोस्तों चलते चलते लगभग आधा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया है और आधा और बचा हुआ है, वो भी जल्दी ही क्रॉस कर लेंगे। अभी वो पीछे से तो वो आए नहीं है। पर भाई एक चीज़ और देखें दोस्तों, यहाँ पे जो मैक्सिमम गेस्ट आते हैं ना, वो मोस्टली लोकल ही है अभी प्रेजेंटली, क्योंकि अभी टूरिस्ट का सीज़न तो चला नहीं। टूरिस्ट का सीज़न चलेगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वो होता है ज़बरदस्त टाइम। तो दोस्तों आपने देखा हुआ एक और चीज़ को नोट किया होगा, PWD और फॉरेस्ट दोनों के रेस्ट हाउस हैं यहाँ पे। और दोनों ही भाई हमेशा आप देखना, जब भी आप ट्रैवल करोगे ना अच्छी जगह, इनके रेस्ट हाउसेज हमेशा ही होते हैं भाई। जो लोग इनमें विजिट करते हैं या ट्रैवल करते हैं मज़ा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे लोकेशन एकदम प्रीमियम होती है इनकी, जहाँ पे भी होती है ना, क्योंकि फॉरेस्ट के पास अपनी लैंड होती है, वो जहाँ चाहे बना सकती है। लगी हुई है अपनी कैंपिंग्स वगैरह। और कैंपिंग से अगर इधर बात करो तो आपको दिखाता हूँ कितनी दूर है परासर लेक। अपनी कैंपिंग साइड, वो जो सामने दिख रही है ना आपको थोड़े से घर वगैरह, ये है परासर लेक। तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, आराम से हमने पैदल, मैं तो आ गया, वो शायद हो सकता है गाड़ी में आएंगे। पहुंच चुके अपनी कैंप साइड पे। और वो भाई अभी बाकी लोग तो आए नहीं, मुझे लगता है कि वो वहाँ या तो चाय वाय पीने लगे होंगे या कुछ हल्का फुल्का खाने लगे होंगे। तो कोई बात नहीं, वो भी आ जाएंगे जल्दी। हम चलते हैं आराम से, थोड़ी देर छाया में करते हैं रेस्ट। पैदल वाले का ये मज़ा होता है, कहीं से भी शॉर्टकट मार सकता है वो, धड़ाधड़ फटाक से उतर जाएगा और 2 ही मिनट में हम अपनी कैंपिंग साइड में होंगे। कैंपिंग साइड है ना इतनी प्यारी है, पूरा ग्रीन। और ये देखो रात को हमने की थी बोन फायर, और अभी फिर करेंगे। आज रात को ऑलरेडी लकड़ी हमने काट ली है, बस जलाएंगे बढ़िया और बढ़िया करेंगे फुल इंजॉय। तो बाकी पहुंच जाए एक बार, फिर देखते हैं कुछ चाय वाय अगर वो पी के आगे होंगे फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर आज बनाएंगे लंच और फिर लंच खा के आराम से करेंगे 1-2 घंटा रेस्ट। फिलहाल हमें टास्क मिला चावल बनाने का, तो हम बनाएंगे चावल। और उधर बन रहा है राजमा, तो राजमा चावल खाएंगे आराम से दोपहर को, और फिर शाम की करेंगे तैयारी। तो अभी भाई चावल धोते हैं और फिर बनाते हैं। किचन का चार्ज भाभी जी ने ले लिया, हम तो सोच रहे थे आज कुछ बना के खिलाएंगे, चावल का टेस्ट बनाएंगे पर
आज हमें छुट्टी दे दी गई है। इधर भाई कर रहे हैं कटिंग उसके लिए, राजमा के लिए, और उधर कर रहे हैं ये, और ये बनने वाली जो ब्रास का जो फूल है उसकी चटनी बनने वाली है। तो आज इसका भी टेस्ट लेंगे। काफ़ी दिन मैंने तो खाई थी खैर 1 वीक पहले, पर हैं कौन? अरे हैं अपने यार दोस्त हिमाचली कपल को जानते हो आप? उन्होंने खिलाई थी। ठीक है, हाँ, तो बस उन्होंने ही खिलाई थी, नहीं तो कुछ बंदे तो ऐसे हैं खिलाते ही नहीं है। तो भाई उधर, हाँ जी भाई, अच्छे मन के हैं। हाँ बंदे, हाँ, और उधर वो देखो भाई लगे हुए उधर फ़ोन पे आराम से, बढ़िया किनारे पे बैठ के मस्त। तो हम भी अब उसी साइड में चलते हैं। अरे एक और भी चीज़ बन रही है, यहाँ बन रहा है हमारा ब्रेड का हलवा। तो अब देखो कई वो हो जाते हैं ना गाड़ियाँ, तो ये फ़ायदा होता है, अलग अलग डिशेज मिल जाती है, चाहे आपके हिस्से में चावल ही आए पर मिल काफ़ी डिशेज आती है। मीठा हमने खाया था, मीठा भी भाई पता क्या है, ऐसे ही नहीं आया था, 4 दिन से हम वही मीठा खा रहे हैं रगड़ रगड़ के। एक भगोना भर के रखा था हमने, सारा खा लिया धीरे धीरे करके। तो भाई फिलहाल लंच की होगी तैयारी, राजमा अपने रेडी है, और सबसे अच्छी चीज़ है हमारी चटनी भी बनने वाली है। तो चटनी हो जाएगी हाय, और इधर सीवी ने कर दिया हाय, और राजमा हमारे ये देखिए अल्लाह की वो है, और ये देखो ये चावल भी अपने रेडी है। तो थोड़ा राजमा चावल खाते हैं आराम से, मस्त हो गए, और फिर करेंगे थोड़ा रेस्ट, और उसके बाद करेंगे फिर डिनर की तैयारी। हाँ बस तैयारियाँ ही चली रहेंगी अब तो। कैंपिंग में यही होता है भाई, सुबह का दोपहर शाम को चलता ही रहता है। तो मस्त मज़ा आ गया। राजमा भी बिल्कुल ख़त्म, चावल भी ख़त्म, और भाई साथ में चटनी थी, और अब खाया है थोड़ा सा हलवा, वो भी ब्रेड का हलवा, बढ़िया मस्त था। आज सारी चीज़ें मस्त बनी हुई थी। और ये देखो भाई कैसा लगा? कोई शब्द नहीं है, शब्द ही नहीं है, मतलब राजमा भी अच्छे हैं, चावल तो हैं ही, चावल टेस्टी हैं, चावल में भी। आखिर बनाया किसने? नहीं आंटी जी ने किया सब कुछ। क्या किया? सिलेंडर तक ऑन नहीं किया था। किसने? मैं सिलेंडर मैं ऑन करके गया हूँ, नहीं किया था, मैं ऑन करके गया हूँ सिलेंडर। और और इसमें भाई का सहयोग था। हाँ बस सिर्फ उठाया नहीं, जब तक उसको उठाओगे नहीं वो चलेगा ही नहीं। ऑन ही नहीं करोगे तो फिर मैं देख लो, ऑन तो हमने किया ये बच्चे ऐसे परेशान करते हैं हमारे। हाँ बंद कर रहे, छोड़ के गए थे हम, तक बैठे रहे। हाँ? चावल की सीटी क्यों नहीं देते? तो भाई एक चीज बताओ, ये तो आपको चेक करना कि ऑन करने के बाद गैस ऑन हुई या नहीं हुई। नहीं, फिर एक कुकू ने करा था। अच्छा वाह, बहादुर बच्चा। हाँ तो मैंने चेक किया तभी चावल मिले, वरना अभी तक बैठे रहते। बहादुर बच्चा। नहीं आ रही है। तो दोस्तों हम आ गए थे अपने टेंट में, आराम से 1.5-2 घंटा ऐसे ही लेटे रहे, और अभी भाई उठ के जा रहे हैं। शाम को बज चुके 6:30। अब देखते हैं नीचे चल के क्या काम करते हैं, क्या काम होगा वो करते हैं जाके, और फटाफट। आलस आ गया था भाई, राजमा चावल खा के आलस आ गया था, तो आराम से ओढ़ के लेट के। पहले तो धूप थी, अब धूप हो गई ख़त्म, ठंड लगने लगी। अब नीचे जैकेट वैकेट पहनते जाके। दीपक भाई को, और दीपक भाई वो नीचे दड़बों में चला गया था उधर, और अब देखो इधर से आ रहा कहीं से। ये भी नालायक है, कई बार ऐसे डरा देता। मैंने सारे टेंट ढूंढ लिए, मैं अचानक आधा घंटा 1 घंटा बंदा गायब कहाँ हुआ है भाई, इतना लंबा तो नहीं जाता। तब पता चला बंदा वहाँ पे है। और ये देखो भाई शाम का व्यू देखो, क्या ज़बरदस्त आता है ना इधर। जो विंटर लाइन दिखती है ना, अभी तो ये इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती, लेकिन अगर थोड़े दिन पहले होता ना तो गजब का ही नज़ारा होता। और इधर ये देखो भाभी जी बना लाई है कॉफ़ी, बढ़िया मस्त। इस टाइम ऐसी ठंड में कॉफ़ी मिल जाए मज़ा आ जाता है। दोस्तों सब ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी, और ये अब की बार संजय भाई भी अपना बेड लेके ही आए थे। कंफर्ट है, कोई दिक्कत? हाँ बहुत बिल्कुल कंफर्ट है, इधर देखो ना। अच्छा ये देखो इधर से पूरा का पूरा व्यू सीधा गद्दा आ जाता है, तो ये भी मस्त है, बढ़िया सोने को परफेक्ट हो जाता है। 2 लोग आराम से सो सकते हैं इसमें, ये कि कोई भी चिक चिक नहीं करनी, सीधा अपना गद्दा डाला और पैक सब कुछ। तो भाई सबका सेटअप अलग अलग है। भाई अगली बार हो सकता है भाभी किचन बनवा के ही भेजेगी। और इधर भाई ने भी गाड़ी स्टार्ट कर दी है, भाई लगा रहे इको फ्लो। लाइट नहीं जलाई आज, अच्छा इको फ्लो नहीं था,
कर दी स्टार्ट, तो फिर लगा दे लाइट, तो ऑन कर दे फिर तो। अब तो जलाई दी तो फिर तो रहने दो ऑन। ये देखो इधर भी रोशनी लग गई है, उधर भी रोशनी लग गई है, उधर भी रोशनी लग गई है। अब रोशनी ही रोशनी है चारों तरफ। और भाई पहुंच चुका है यहाँ पे। इधर उधर लग जाए। ये देखो, ये देखो अभी तक कॉफी उबल ही रही है इसकी। इसमें भाई आप स्वाद आएगा। हाँ जला के वो थोड़ा सा वो दूध हो जाता है ना। हाँ, तो भाई फिलहाल बैठे हुए हैं बोन फायर पे। उधर अपने वकील साहब कुछ नया निर्माण कर रहे हैं, पर हमने कसम खा रखी है कि इस आग का है ना 1 इंच भी धुआं वकील साहब की गाड़ी से दाएं बाएं ना जाए, सीधा अंदर से पार होना सीधा अंदर से पार होना चाहिए। ये ना धुआं इनकी तरफ से आता है। मतलब इनकी गाड़ी जहाँ होती है ना, हवा अपने आप सोख लेता है। पहले धुआं अलग था, जैसे आप किचन में गए सीधा गो। ये देखते हैं भाई वकील साहब क्या बना रहे हैं आज कुछ। अभी तक तो वकील साहब तेल ही बना रहे हैं। अरे यार गर्म ही नहीं होगा तेल, तेल गर्म हो तो आगे कुछ कर भाई हो। अभी कुछ ऐसा खास निर्माण कर नहीं पाए। तेल तो गर्म हो। तो भाई आखिरकार हमारे वकील साहब ने तल ही दिए हैं स्नैक्स, बढ़िया मस्त। तो सब कुछ बिंदास है, बढ़िया है। तो अब आराम से बैठते हैं और खाते हैं इसको। तो ये देखिए भाई आए यहीं पे पास में जो कैंपिंग कर रहे थे, तो भाई गिटार बजाते हैं। इनको आग मिल गई और हमें गिटार तो दोनों का काम अच्छा चल गया। कुछ भी नहीं तेरी मेरी हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, और तो समझाया महीना समझा। जाने किस पे आएगा। लेना होगा जन्म हमें कई बार। हाँ इतना मधुर, इतना शिव के लाशों के वासी, दारों के राजा शंकर शंकर हर राम। मेरी पतंग उड़ रही है माँ, और कोई काट नहीं। आए वही है, ये वही है। तू एक प्यासा और सबको हुए मेरा से बेगानी मैं बेली मैं मस्तानी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह में आप सबका स्वागत है। दोस्तों अब भी हम कर रहे थे अपने टेंट में। अभी सुबह हो गई, लगभग 8:30 के आसपास का टाइम हो गया। तो हम बैठ के कर रहे थे एडिटिंग। और भाई अब चलते हैं बाहर, क्योंकि टेंट भी बिल्कुल गर्म होना स्टार्ट हो गया है और अंदर से हीट आनी शुरू हो गई है। तो अब बाहर चलेंगे, बाहर चल के आराम से बैठेंगे और आपको दिखाते हैं बाहर के नज़ारे। सुबह बज चुके हैं 11:30 और हम थे थोड़ा सा काम कर रहे थे, तो इस कारण बिजी थे, तो कुछ दिखा नहीं पाए। भाई बढ़िया किया ब्रेकफास्ट। और कुक्कू बेटा ने बनाया था, क्या बनाया था बेटा? चिल्ला। और यहाँ बने थे पराठे, गोभी के पराठे। यहाँ बने थे गोभी के पराठे, शायद गोभी के पराठे हमारे वकील साहब ने बनाए थे। और अब हम इनका नाम चेंज करके वकील साहब की जगह अपना कुछ और रखना पड़ेगा, ऐसा खास जो खाने से रिलेटेड हो। कहाँ गए भाई वकील साहब? पराठे 1 नंबर के थे, बाकी सब ठीक है। मैं ऐसा लगता है ये वकालत छुड़वानी पड़ेगी तेरी। इससे अच्छा है कि कुछ खाने वाने का ही जुगाड़ करते, कहीं एक ढाबा खोल लेते हैं दोनों भाई, और बढ़िया मस्त हो गए दोनों भाई। सुबह सुबह गेस्ट भी खुश और हम भी खुश। तो अपनी पैकिंग हो गई स्टार्ट। अब
सबसे जो हैवी पैकिंग थी वो वकील साहब की थी, वो वकील साहब ने भी ऑलमोस्ट कर ही दी है। बस बैग छत पे रखे हुए, इसको पैक करके नीचे लेके आएंगे और फिर यहाँ से हो जाएगी निकलने की तैयारी। वकील साहब लगे हुए हैं ज़बरदस्त तरीके से। भाई की पैकिंग डन है, इनकी पैकिंग तो लास्ट में ही होती है, क्योंकि सबसे पहले तो सीवी पैक होगी, है ना शिवू? पहले सीवी को पैक करेंगे। सीवी तो लगी हुई है अपना मालिश कराने, तो भाई अभी अपनी पैकिंग भी कर देते हैं स्टार्ट, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। ये हो जाएगी तो फिर टेंशन फ्री हो जाएंगे हम आराम से। तो फाइनली सभी हो चुके हैं बिल्कुल रेडी जाने के लिए। गाड़ी होगी है स्टार्ट, और अब भाभी जी वगैरह को सबको बोलना भाई, क्योंकि भाभी जी जा रही है अलग, भाई मेरे साथ जाएंगे, दीपक भाई जाएगा अलग। पीस हो रही है इसलिए उनको छेड़ते नहीं है, और दीपक भाई को भी बोलते हैं बाय बाय, और अब करते हैं निकलने की तैयारी। तो सभी भाइयों को बाय बाय करके अब होगा मेरा और संजय भाई, मैं और संजय भाई जाएंगे वापस, बाकी सब निकल रहे हैं अपने अपने रास्ते। तो इन्हीं खूबसूरत नज़ारों और इस पूरी ट्रिप को एंजॉय किया, और भाई अब यहाँ से निकल जाएंगे। और आगे वीडियोस पता नहीं, मैं शायद डालूँ कुल्लू टू दिल्ली, पर बाकी श्योर नहीं है। तो इस वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलते हैं दोबारा फिर जब हम मनाली आएंगे और मनाली से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके बाय बाय एंड टेक केयर।